अब हम लीनियर इक्वेशन का बेसिक सीख लेते हैं पहले। तो हम बेसिक सीख लेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं x प्लस 10 इक्वल्स टू 20। पहला एग्जांपल। तो रूल क्या होता है, ये प्लस 10 को हमें ये साइड ट्रांसपोज करना है। इसको हम बोलते हैं LHS और इसको हम बोलते हैं RHS। तो ये प्लस 10 को ये साइड ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ये प्लस 10 को इधर ट्रांसपोज किया है तो प्लस 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10। तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। पहला रूल। दूसरा रूल, यदि मैंने x माइनस 10 इक्वल्स टू 20 लिखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये -10 को ट्रांसपोज करना है कहां पे RHS में। तो हम कैसे ट्रांसपोज करेंगे, 20 को इधर ही रखा है, 20 को ट्रांसपोज नहीं किया है, -10 को ये साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा +10 होगा। तो हम इधर क्या लिखेंगे +10 लिख लेंगे। तो x इक्वल्स टू 20 + 10 कितना होता है 30। तो x का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। अब हम थर्ड रूल देख लेते हैं। x इंटू 10 इक्वल्स टू मैंने 20 लिखा है। अब इस 10 को ट्रांसपोज करना है हमें RHS में। तो ये जो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा। कैसे हो जाएगा, x इक्वल्स टू 20, ये मल्टीप्लाई बाय 10 को ये साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 10। तो हम इसको कट कर लेते हैं। 10 के टेबल में 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब हम फोर्थ रूल देख लेते हैं। यदि मैंने बोला x डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 20, अब हम 10 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो ये 10 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x इक्वल्स टू 20 को यहीं पे रखा तो 20 ऐसे ही रहेगा। 10 को मैंने ट्रांसपोज किया है RHS में तो 10 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10। तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया इधर 200। तो ये हमने बेसिक सीख लिया। इससे रिलेटेड हम कुछ टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, x वेरिएबल को एक साथ रखेंगे। तो ये क्या है 5x/3 है, राइट। ये पूरे टर्म को एक साथ लेकर आ जाएंगे, x वेरिएबल को एक साथ रखेंगे। ये प्लस है, राइट, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x/5। क्या हमने ये टर्म को लेकर आया, ये टर्म को हमने लेकर आया ये साइड। तो ये प्लस है ना, कुछ नहीं तो प्लस है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू ये -4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +4। अब हम सिंपली जो हमको आता है इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, 3 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा 3 5 = 15, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 25x माइनस 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है 5 3 = 15, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 = 6x इक्वल्स टू 4। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि मालूम है कि सेम वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। तो 25x माइनस 6x कितना होगा, कितना 19x डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू 4। अब तो ये सिंपल हो गया। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, 19x इक्वल टू 4, ये 15 को ये साइड ट्रांसपोज करेंगे। 15 इधर क्या है डिवाइड में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, राइट। तो कितना हो गया 19x इक्वल्स टू 4 × 15 कितना होता है, और ये 19 इधर मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाई 19 को ये साइड ट्रांसपोज किया तो 19 इधर मल्टीप्लाई में, ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया x इक्वल्स टू 60/19। तो जब हमको बेसिक आएगा लीनियर इक्वेशन को तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या है x इक्वल्स टू 60/19। हम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 7 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे
और इस 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू 2x कितना होता है? 7 इंटू 2x कितना होता है? 14x। और 7 इंटू -5 कितना होता है? -35। अब हम इसको भी वैसे ही करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, इस -3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस -3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 इंटू 4x कितना हो जाएगा? -4 3 12x। और ये -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, राइट? इक्वल टू, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 इंटू 3x कितना हो जाएगा? 6x। 2 इंटू -7 कितना होता है? -14 प्लस 9। सही है? इधर तक समझ आ गया? इधर तक। इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 14x माइनस 12x को साथ में लिख लेते हैं, तो कितना हो गया? 14x माइनस 12x को साथ में लिख लेते हैं, और ये कितना? -35 और -3 को साथ में लिख लेते हैं। इसको हम क्या कर लेंगे? 6x माइनस 14 प्लस 9 कितना होता है? एक भी साइन माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा? 14 में पहले 9 घटा लेते हैं, कितना आता है? 5 आता। कौन सा नंबर बड़ा है? 14। 14 की इधर कौन सा साइन है? माइनस, तो -5। सही है तुम लोगों का आंसर, -5। अभी हम क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 14x माइनस 12x कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और ये दोनों क्या है? माइनस साइन है, -35 और -3 दोनों यदि माइनस साइन है तो दोनों को ऐड कर लो और माइनस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि कॉमन साइन माइनस का है। तो 35 -35 और -3 कितना हो जाएगा? -38। और ये 6x -5। तुम दो तरीका भी कर सकते हो, वेरिएबल को एक ये साइड ले आओ या ये साइड ले आओ, वो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है? तो ये क्या करना है तुमको? 2x, ये प्लस 6x को ये साइड लेकर आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? -6x -5, ये -38 को ये साइड लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? +38। तो ये कितना हो जाएगा? 2x -6x घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? -4x। और -5 + 38, एक भी साइड माइनस है तो घटा लो, कितना हो जाएगा? 38 - 5 कितना होता? 33। बड़े नंबर की तरफ प्लस है तो +33। ये -4 मल्टीप्लाई में ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, 33 डिवाइड बाई -4। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस, या तो इधर माइनस डिनोमिनेटर में तो हम ऊपर भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? -33/4। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू मेरा कितना आ गया? -33 डिवाइडेड बाई 4। तो था ना कितना आसान।